ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरे प्यारे भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी देशवासियों का स्वागत। इस वीडियो को आप अंत तक सुनें। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर कांप रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन को। दूतं छलयतामशं तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सतवं सतवतामहम्। चल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों निश्चय और सात्विक मनुष्य सात्विक भाव मैं हूँ। व्याख्या। धूत छलयतामस्मि, छल करके दूसरों के राज्य वैभव, धन संपत्ति आदि का स्रोतों का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका। यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया, तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्र ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान। ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्ण यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्ण है। मैं आपका चिंतन कहाँ का करूँ? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़ी हुए संसार को न देखकर भगवान को देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो, अब वह भगवान के भजन में लगा, इसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करके इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता भगवान की है, इस प्रकार जुए में भगवान को देखने जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा के मानकर परमात्मा के चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। गीता 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ हो जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। इसलिए परमात्मा चिंतन करते हुए परमात्मा तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। तेजस्वी नाम हम, महापुरुषों के उस देवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयो अस्मि, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपने विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए। व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी को निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, 2 अध्याय का 41वां श्लोक। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, 2 अध्याय का 44वां श्लोक।
अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूँगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचार से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, परंतु ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है, उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सतम सतवतामहम, सात्विक मनुष्य में जो सतव गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, परंतु भगवान का ही गुण माने। इन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगत और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। कर्पूरम घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री परमात्मने नमः।